Hello everyone. I really wanted to talk about this from last 2-3 days, लेकिन टाइम नहीं मिलता है. The topic is way of talking. बात करने का लहजा. हम अक्सर देखते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में the way you present your words or things that makes a lot of difference. जैसे हम कहते हैं ना, first impression is the last impression. Similarly, the words which you speak first, they make the last impression, I can say. It happens in every relationship, and अगर हम student teacher relation की बात करें, it really works. आपने देखा होगा अक्सर कि कभी कभी किसी किसी टीचर की बात बच्चे बहुत आसानी से मानते हैं, किसी किसी की नहीं मानते हैं. जबकि आई थिंक एवरी टीचर वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन. या हम पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप में भी बात करें, कुछ केसेस में चिल्ड्रन दे लिसन टू द पेरेंट्स वेरी केयरफुली और कहना मानते हैं, और कुछ केसेस में नहीं भी मानते हैं. या किसी भी रिलेशन की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जनरेशन, जो आज के प्रेजेंट डे यंगस्टर्स हैं, वो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, या हम कह सकते हैं उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. जैसे पहले का टाइम था, हम कहते थे कि ये गुरु हैं, ये माता पिता हैं, ये एल्डर्स हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट देम. वो कैसे भी बात करें, डांट के करें, कुछ भी करें, तो वो टाइम अलग था. बट अगर हम आज का टाइम देखें, तो अगर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हमें देनी भी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी. और अगर हम स्टूडेंट से, अपने बच्चे से, या जो बराबर के रिलेशंस होते हैं, उनमें तो हमें पता होता है कि दीज आर द लिमिट्स, या एक रिस्पेक्ट का जोन आता ही है. लेकिन बात आती है जहाँ एज डिफरेंस है, जहाँ ओहदे का डिफरेंस है, या बॉस एंड एम्प्लॉई का डिफरेंस है, या ऐसा कोई रिश्ता जहाँ आप एक पावरफुल पोजीशन पे हो, चाहे उसको हम मनी मैटर के केस में ले लें या हम पोजीशन के टर्म्स में समझ लें, कैसे भी अगर आप और सामने वाले के बीच में फ़र्क है किसी भी तरह का, और आप अपने बोलने के तरीके, अपने कम्युनिकेशन पैटर्न पे काम नहीं करते हो, तो नोबडी लाइक्स इट एक्चुअली. अगर आपने वही बात प्यार से और तरीके से पेश की, शायद वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट देती है, और कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देती है. और वही बात सेम ही होगी, लेकिन आपके वर्ड्स बहुत हार्श हैं, आपने बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किए हैं, तो you won't get the desirable benefits or the results which you want. जैसा आप देखें कि अगर हम क्लास की भी बात करें, बिकॉज मेजरली मैं पेरेंट चाइल्ड या स्टूडेंट चिल्ड्रन रिलेशन पे ही बात करना चाहती हूँ, बिकॉज ये सोसाइटी की नीड है आज के टाइम की, ऐसा मुझे लगता है. तो अगर हम क्लासरूम की बात करें, अगर हम बच्चे को सबके बीच में कोई बात कहते हैं, तो बच्चे मन पे ले लेते हैं, ईगो पे ले लेते हैं, दे फील कि हमें इंसल्ट कर दिया गया. ठीक है, वो एक तरीका होता है, हर टीचर अपने तरीके से हैंडल करता है, पहले प्यार से, इंडिविजुअली, सबके बीच में. एवरी टीचर वांट्स कि कैसे ना कैसे करके बच्चा समझे, पेरेंट भी ऐसा ही चाहता है. लेकिन बच्चे नहीं पसंद करते कि सबके बीच में उनको उनकी वीकनेस या उनकी कमी बता दी जाए. हम भी नहीं करेंगे, हमें भी 10 जनों के बीच में कहा जाएगा, वी वोंट लाइक इट. लेकिन क्योंकि हम बड़े हैं, हम कह देते हैं. कोई हमें कहेगा तो हम गुस्सा दिखाएंगे. बच्चा कहीं ना कहीं, आप टीचर या बॉस हो तो उसको बुरा लगेगा, तो वो शायद नहीं कह पाए या मन में रख ले, लेकिन वो आपको पसंद नहीं करेगा. इसमें कोई झूठ नहीं है. देखो, हम एक फ़ीस दे के एक अच्छे डॉक्टर के पास भी जाते हैं, मान लो वो बहुत अच्छा डॉक्टर है अपनी फील्ड में, ही इज़ द बेस्ट वन. हम जाएंगे, हम सब करेंगे जो भी डॉक्टर बोलेगा, लेकिन मान लो कि उनका वे ऑफ टॉकिंग आपको नहीं पसंद आया, या वहाँ का स्टाफ ने ऐसा कोई बात कही जिससे आपके मन में कड़वाहट आ गई, तो चाहे वो बेस्ट डॉक्टर हो, बट यू वोंट
recommend it to anybody next time, you won't like to go again to that person again. तो जब आप सोचो कि मेडिकल कारण है तब भी हम दोबारा उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बोलने का तरीका वहाँ का या वहाँ के स्टाफ का पसंद नहीं आया, तो आप कैसे सोच सकते हो कि किसी भी रिलेशन में आपने उसी बात को गलत तरीके से कह दिया तो वो सामने वाले को पसंद आएगा या वो पसंद करेगा उस बात को या आपका कहना मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। आप प्यार से समझा के देखिए, आप तरीके से पेश करिए उसी बात को। जैसे कहते हैं ना कि चाशनी में लपेट कर कुछ ऐसा समथिंग थॉट है कि कुछ चाटा भी लगा दिया जाए ऐसा तो उसका पता नहीं चलता। चाटा लगाने की बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक कि सिंपली अगर हम अपने शब्दों को सोच कर यूज़ करें तो हमें रिस्पेक्ट भी मिलेगी, हमारा मकसद भी पूरा होगा। और ऐसा हर केस में होगा। और स्टूडेंट चिल्ड्रन रिलेशन में तो डेफिनेटली ऐसा होता ही है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि ज़बान से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते, तो उन शब्दों का इम्पैक्ट भी जो एक बार पड़ जाता है वो वापस नहीं आता। मैनी टाइम्स हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं, वो शब्द हमें ही बैकफायर करते हैं, बाद में हमें नहीं समझ में आता है, फ़्लो में हम कह देते हैं। एंड ये ह्यूमन नेचर है। हम लेकिन अगर हम इसको टेम करने की कोशिश करें, अपने शब्दों पर कंट्रोल धीरे धीरे हम बनाएं, तो आई थिंक बहुत हद तक हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं। बिकॉज़ जब हमारे वर्ड्स पे हमारा कंट्रोल रहेगा, कब कहाँ कितना बोलना है, किसके सामने और कैसे बोलना है, तो मैनी थिंग्स विल बी सॉर्टेड, आई थिंक सो, राइट?